नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 28 जून सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पिछले दिनों भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खलाना के प्राथमिक स्कूल परिसर में लड़कियों से डांस कराए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और एक नए वीडियो ने सनसनी फैला दी है। दरअसल खलाना प्राथमिक स्कूल को कुछ तत्वों ने डांस बार बनाकर रख दिया है। पिछले दिनों स्कूल परिसर में डांस करने का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज कर लिया था। अब एक बार फिर वही स्कूल चर्चाओं में है। स्कूल क्लास में कुछ लोगों की मौजूदगी में लड़की ठुमके लगा रही है और लोग उस पर नोट उबार रहे हैं। इनमें एक व्यक्ति का नाम शहजाद है जो उसी गांव का रहने वाला है। इस शख्स से जब हमने बात की तो उसका कहना था कि ये वीडियो स्कूल का नहीं है और जो लड़की डांस कर रही है वह तो उसकी बहन है। लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि उसकी बहन को पराये मर्दों के सामने ठुमके क्यों लगवा रहा है तो शहजाद सकपका गया और बोल उठा कि वह लड़की इंदौर की है। कुल मिलाकर शिक्षा स्थली को अपवित्र करने पर आमादा शहजाद व उसके साथी अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए झूठ परोस रहे हैं। हालांकि वहां लगे वाल्मीकि डीजे के संचालक ने उनकी पोल खोलते हुए यह बता दिया कि उसी स्कूल में ही डांस हो रहा है। उसने यह भी बताया कि यह वीडियो लगभग 3 माह पहले का है, तब प्राथमिक स्कूल में डीजे लगाया था। बहरहाल मामला भले ही 3 माह पुराना क्यों ना हो, परंतु यह बात तो पूरी तरह सही है कि स्कूल में बाहरी लड़की को बुलाकर उसके ठुमके तो लगवाए गए। अब देखना यह है कि स्कूल के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। वैसे आपको बता दें कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम भी शहजाद खान ही है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के अगले हिस्से में 70 मीटर के दायरे में आ रहे भवनों के अधिग्रहण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को क्षेत्रीय रहवासियों एवं विक्रेताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। महाकाल घाटी से निकले मार्च में बड़ी संख्या में युवा शामिल थे। इन्होंने हाथों में योजना के विरोध में नारे लिखी तख्तियां उठा रखी थी। इनका कहना था कि लोगों के पास आय नहीं है और ऐसे में मकानों का अधिग्रहण कर उन पर दोहरा भार डाला जा रहा है। आंदोलनकारियों ने हर हाल में योजना को वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना था कि 70 मीटर के दायरे में कम से कम 100 परिवार आएंगे और इनसे जुड़े 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने रोटी के साथ आवास का संकट भी खड़ा हो गया है। नगरी में जो विरोध चल रहा है, जैसे कि पिछली बार भी विरोध हमने 100 मीटर का विरोध किया था। 100 मीटर में कम से कम 500 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो रहे थे और अभी जो ये 50-70 मीटर जो ले रहा है प्रशासन, उसमें हमारे कम से कम 200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं, जिसमें कम से कम हमारे 10,000 व्यापारी जितने भी व्यापारी पूरे हर वर्ग के लोग कम से कम 10,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम जो 70 मीटर है सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो ये योजना को वापस लिया जाए, जिससे सभी हिंदू परिवार यहीं स्थापित रहे।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की माधवनगर शाखा के मैनेजर कन्हैया लाल मालवीय पर एक महिला कर्मचारी ने बेवजह परेशान करने का आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने बैंक के एमडी को शिकायत भेजी है। दरअसल महिला कर्मचारी की शिकायत है कि मैनेजर का बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं है, वह उसे बेवजह परेशान करते हैं। हद तो ये है कि वे महिलाओं को अवकाश वाले दिन बैंक बुलाते हैं, जबकि इस दिन शाखा बंद रहती है और काम भी नहीं होता। महिला कर्मचारी की शिकायत मिलने के बाद एमडी विवेक श्रीवास्तव ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मैनेजर को शाखा से हटाने की चर्चा है। इस संबंध में मैनेजर कन्हैया लाल सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि महिला आरोप लगाने की आदी है। बड़नागर में पदस्थ रहते हुए भी वह इस तरह के आरोप साथी कर्मचारी एवं बैंक ग्राहकों तक पर लगा चुकी है। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर में रोजाना चामुंडा माता मंदिर प्रबंध समिति 1000 से लेकर 1500 लोगों को निशुल्क भोजन प्रसादी का वितरण करती है। मंदिर के पंडित सुनील गुरु ने बताया कि मंदिर समिति ने 2016 में निशुल्क भोजन की शुरुआत की थी। 2020-21 में इसे विस्तृत रूप प्रदान किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजाना निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा सके। मंदिर समिति ने कोरोना आपातकाल में असहाय गरीबों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भोजन व्यवस्था जारी रखी है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिदिन सन 2016 से भोजन व्यवस्था वितरण की व्यवस्था संभाली जा रही है। लॉकडाउन को देखते हुए 2020 में और 2021 में भोजन व्यवस्था को विस्तृत रूप प्रदान किया गया एवं आवश्यकता अनुसार भोजन को बढ़ाया गया। प्रतिदिन सुबह चामुंडा माता मंदिर समय समय पर समस्त सामाजिक कार्यों का निर्वाह करती है। अभी समिति ने आपदा नियंत्रण आकस्मिक सेवा के हेतु एक भोजन वितरण वाहन का क्रय किया है, जो कि गरीब बस्तियों में जाकर या आपदा की स्थिति में जहाँ भी भोजन की जरूरत होगी वहाँ पर जाकर भोजन वितरण निःशुल्क भोजन वितरण करेंगे। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक प्रशासन सर्कुलेशन प्लान बनाएगा। यह प्लान 2 तरह का होगा। पहला प्लान आम दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं के आधार पर बनेगा, जबकि दूसरा पर्व विशेष पर आने वाले भक्तों की संख्या के आधार पर बनेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को महाकाल मंदिर विस्तार योजना के कामों की समीक्षा की। इसमें ही अधिकारियों को सर्कुलेशन प्लान तैयार करने के आदेश दिए। दरअसल सर्कुलेशन प्लान बनाने का मकसद ये है कि प्लान मुताबिक महाकाल मंदिर में व्यवस्थाएं की जा सकें। कलेक्टर ने योजना के तहत 2 सड़कों एवं मंदिर के सामने बने ओपन एरिया की जमीन अधिग्रहण के बारे में भी अधिकारियों से पूछताछ की। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम दौर में है, सर्वे हो चुका है, मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होनी है। इंदौर भोपाल बाईपास रोड स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर 10 दिनी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, जनप्रतिनिधि, NGO, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि 10 दिवसीय अभियान में 50,000 पौधे और 1 लाख पौधों के बीज रोपे जाएंगे। अभियान में रोजाना सामाजिक संगठन, NGO, शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक कार्यकर्ता 7 जुलाई तक पौधे रोपेंगे। अभियान के दौरान लगने वाले पौधों का संरक्षण किया जाएगा। इनके संरक्षण की जिम्मेदारी नगर निगम एवं वन विभाग को सौंपी गई है। गड्ढे खोदने से लेकर पौधों को बड़ा करने तक की जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि शंकरगढ़ पहाड़ी पर पिछले साल लगाए गए पौधे भी अब तक सुरक्षित हैं। देवास जिले ने शंकरगढ़ में पौधारोपण के लिए 10 दिन का एक अभियान प्रारंभ किया है आज से, जिसमें शहर के सारे सामाजिक संगठन, जितने भी NGOs हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, चाहे सरकारी विभाग हो, सबको ने स्वतः अपना एक लक्ष्य बनाया है। और इस बार केवल ऐसा प्लांटेशन करने का नहीं, गड्ढा खोदने से लेके पौधा लगाना और उसको फिर बचा करके रखना भी इसमें सम्मिलित है। ये अभियान लगातार 7 तारीख तक चालू रहेगा और हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इस बार 50,000 से अधिक पौधे हम लगाएं। जिले सहित शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में लोग खासा उत्साह दिखा रहे हैं। सेंटरों के बाहर लोगों की कतार है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ये है कि इन सेंटरों पर समय से पहले ही वैक्सीन खत्म हो रही है। हालांकि कुछ सेंटरों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है।
टीकाकरण अभियान में युवाओं के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी उत्साहपूर्वक टीके लगवा रहे हैं। बावड़िया रोड है, बावड़िया रोड पे कोविड सेंटर है, बालगढ़ रोड पे। सुविधाएं तो सब अच्छी, लाइन वाइन लगी, 2 घंटे हो गए लाइन में लगे, कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं, सुविधा अच्छी चल रही है। हो गए 2.5-3 घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ पे, ना कोई पानी की व्यवस्था है। लेडीज पूरी परेशान हो रही है, बार बार पानी मांग रही है, भैया पानी ला दो, कैसे क्या करें। और जो आ रहे हैं बिना नंबर से जाए जा रहा है, जो लाइन में खड़े हो वो लाइन में ही खड़े हैं। लखेसरा से पलदूना को जाने वाली प्रधानमंत्री योजना की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क की हालत ये है कि बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो गए हैं। बारिश के कारण ये सड़क कीचड़ से सनी है। ये सड़क आगे जाकर इंदौर मार्ग और बड़नागर को बदनावर से भी जोड़ती है। रोजाना 10 से 12 गाँव के लोग सड़क से गुजरते हैं। सड़क की खराबी की शिकायत ग्रामीण कई बार प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सड़क की सुध नहीं ली। अधिकारी अजीब बहाने भी बनाते हैं। सड़क की लाइफ 2023 तक है, लेकिन अधिकारी मेंटेनेंस खत्म होने का हवाला देते हैं। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और इस कारण ग्रामीणों की मुसीबत और बढ़ गई है। भाई साहब, इसमें इस गांव से मतलब करीबन ये इधर इंदौर मार्ग जुड़ा हुआ है और इधर बदनावर और बड़नगर वाला मार्ग जुड़ा हुआ। इधर करीबन 10 गांव के लोग निकलते हैं यहाँ से और 2023 तक इसकी वैधता है, परंतु हम कितनी बार अवगत करवा चुके, आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ से पैदल निकलना और गाड़ी फिसलती, आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, जिससे सभी ग्रामीणों को बहुत समस्या हो रही है। सब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोड में 2018 में नया कार्य स्वीकृत हुआ है, उसके अंतर्गत अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ समस्या आ रही है कि पूरा रोड उखड़ चुका है, वो कार्य स्वीकृत पड़ा है, तो ठेकेदार कार्य चालू करने के तैयार भी नहीं है। बड़े बड़े खड्डे आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पर। जीवाजीगंज पुलिस ने खाकचौक के सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से आरती मशीन चुराने वाले आरोपी चुन्ना नाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंदिर से मशीन चुराकर वीर सावरकर चौराहे से गुजर रहा था। जांच के दौरान वह मशीन के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। रजिस्ट्री के स्लॉट बढ़ाने की मांग को लेकर उज्जैन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने सोमवार शाम 4 बजे जिला पंजीयक को ज्ञापन सौंपा। इसमें रजिस्ट्री के स्लॉट बढ़ाने की मांग रखी गई। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाश बंसल, सचिव सुरेंद्र मरमट आदि उपस्थित थे। कोविड की दूसरी लहर के बाद सोमवार को खुले महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को आध्यात्म की अनुभूति कराने के लिए पूरे परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। गर्भगृह और नंदीगृह में फूलों और लताओं के वंदनवार बांधे गए, तो नंदीगृह से लेकर परिसर तक में शानदार रंगोली उकेरी गई। खासकर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के सामने सेल्फी लेने से रोकने के लिए बड़ी रंगोली बनाई गई। इसी तरह नवग्रह मंदिर के पास स्थित चबूतरे को रंगोली से सजाया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।